रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ज्योग्राफी का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वायुमंडलीय दाब। और इनके द्वारा जो वायुमंडलीय दाब के द्वारा जो पृथ्वी पर वायु दाब पेटियाँ बनती हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है। देखिए, वातावरण हमें चारों ओर से घेरे हुए है। वातावरण का अर्थ होता है वायु का घेरा। ठीक, वायु का यह आवरण हम पर दाब लगाता है जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अगर आपको वायु दाब को महसूस करना है तो आप लोग बाइक पे बैठ जाइए। हालांकि बैठे तो सब हैं, लेकिन बैठ जाइए और उसके बाद जब आप बाइक चलाएंगे या फिर जो भी पीछे बैठेंगे तो देखेंगे तो जो हवाएं होती हैं वो बहुत तेज़ हमारे चेहरे पर लगती है। बाइक की स्पीड जितनी ही ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वायु का दबाव हम पर लगता है, वो हम पे प्रेशर क्रिएट करती है। तो उसी तरीके से जो हमारा वायुमंडल है वो भी हम पे दाब लगाता है। ठीक है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक होता है। कितना होता है? तो 10-13 मिलीबार होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो वायु दाब होता है वो समुद्र तल पर लगता है। समुद्र तल से ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब कम हो जाता है। अब कम क्यों हो जाता है? देखिए, वायु जो है वो परत दर परत हमारे ऊपर प्रेशर लगाती हैं। हम जैसे ही जितना जितना हम ऊपर जाते हैं कुछ ना कुछ वायु उनकी परतों को हम नीचे छोड़ते चले जाते हैं। तो जिन वायु को, जिन परतों को हम नीचे छोड़े हुए हैं उनका दाब तो हम पर कम होगा ना, वो हम पे दाब लगा नहीं पाएंगी। इसीलिए हम जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वायु दाब हम पे कम होता चला जाता है। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब पढ़ते हैं वायुदाब पेटियां। पृथ्वी पर कुल 7 वायुदाब पेटियां हैं। इनको तो यहाँ पे हमने लिख दिया हुआ है, लेकिन पहले इसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं कि ये बनता क्यों है। ठीक, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपनी पृथ्वी को। ठीक, तो मान लेते हैं ये है हमारी पृथ्वी। बहुत अच्छी पृथ्वी नहीं है लेकिन हाँ काम चलाने लायक है। ठीक, तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो सूर्य है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गोल गोल घूमता रहता है, जिसके कारण सूर्य की जो तापमान है वो सबसे ज़्यादा कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही पड़ता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पे पहुँचती हैं। तो सूर्य की किरणें जब यहाँ पर पहुँचती हैं तो यहाँ की जो हवाएं होती हैं वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं और यहाँ पे वायु का दबाव कम हो जाता है, क्योंकि वायु हम पे दाब तभी लगाएगी जब वो हमारे ऊपर रहेगी। लेकिन सूर्य के तापमान से यहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई और उनका दबाव हम पे कम हो गया। तो कर्क रेखा, जो विषुवत रेखा है, उसके 10 डिग्री उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण में ये सबसे ज़्यादा लो प्रेशर पाया जाता है और इसी को विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी कहते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, और इसी के बीच में 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण में डोलड्रम पाया जाता है। डोलड्रम वो क्षेत्र होता है जो एकदम शांत हो, यानी कि ये पूरा क्षेत्र ही शांत होता है, लेकिन वो जो डोलड्रम वाला क्षेत्र है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण की ओर वो एकदम शांत रहता है, वहाँ पे आंधी तूफान कभी आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। तो अब देखते हैं कि जब यहाँ से हवाएं उठी हैं विषुवत रेखा से तो ये कहीं ना कहीं तो जाएंगी। तो जो उत्तर वाला था वो उत्तर की साइड हवाएं निकल गई और कुछ हवाएं दक्षिण के तरफ निकल गई। ठीक, तो अब ये यहाँ पे आके गिर गई और ये है 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र। कितना? 30 से 35 डिग्री का क्षेत्र, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। उत्तर में भी और दक्षिण में भी 30 से 35 डिग्री का जो क्षेत्र होता है ये हवाएं वहाँ पे जाके गिर जाती हैं। जो 30 से 35 डिग्री वाला क्षेत्र है यहाँ पे पहले से भी तो कुछ हवाएं रही होंगी ना, एक तो हवाएं वहाँ पे पहले से हैं, ऊपर से विषुवत रेखा वाली हवाएं भी जाके वहाँ पे गिर गई, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायुदाब बन जाता है। ठीक, क्योंकि वहाँ पे पहले से भी हवाएं थी और कुछ हवाएं बाहर से भी आ गई, तो वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ये क्या होगा? ये होगा हाई प्रेशर। ठीक है, ये है उपोष्ण उच्च दाब पेटी, सब ट्रॉपिक हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक, तो कौन कौन से बेल्ट हमने पढ़ा हुआ है? सबसे पहले 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच लो प्रेशर। ठीक, फिर 30 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री उत्तर में और 30 से 35 डिग्री दक्षिण में हाई प्रेशर। ठीक,
हमने 3 वायुदाब पेटियां पढ़ ली हुई हैं। अब पढ़ते हैं हम ध्रुवों की ओर। यहाँ पे अगर आप ध्रुवों की ओर ध्यान देंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक, अब जब ठंड होती है तो यहाँ की हवाएं जाहिर सी बात है ठंड के मारे बैठ जाएंगी, है ना। जैसे कि तापमान पारने पे हवाएं उड़ के भाग जा रही थी, तो जब ठंड पाएंगी तो वो बैठ ही जाएंगी। तो जो पोलर एरिया है, ध्रुवीय एरिया है, वहाँ पे हाई प्रेशर होता है क्योंकि हवाएं नीचे बैठ जाती हैं। तो ये जो दोनों साइड हो गया हाई प्रेशर। ठीक, क्या हो गया, हाई प्रेशर। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो कहीं पे हवाएं अगर बहुत ज़्यादा हैं तो कुछ ना कुछ हवाएं वहाँ से भी उठेंगी। उतना ज़्यादा तो वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएंगी, तो कुछ ना कुछ हवाएं वहाँ से भी भाग जाएंगी। तो इधर भी अगर ध्यान दें 30 से 35 डिग्री, तो यहाँ से भी हाई प्रेशर है, यहाँ से भी हवाएं कुछ ना कुछ उड़ के भाग जाएंगी। ध्रुवीय क्षेत्र में अगर देखेंगे तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ हवाएं उड़ के भाग जाएंगी। तो इधर से भी हवा आ रही है, उधर से भी हवा आ रही है, यानी दक्षिण से भी हवा जा रही है और उत्तर से भी हवा आ रही है। तो ये दोनों आपस में टकराएंगी और ऊपर निकल जाएंगी और ऊपर चली जाएंगी। तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है क्योंकि हवाएं तो आ ही नहीं पाई। तो 60 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण के बीच लो प्रेशर होता है, यानी 60 से 65 डिग्री उत्तर में और 60 से 65 डिग्री दक्षिण में लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो हमने कुल 7 वायुदाब पेटियां पढ़ ली हुई हैं। अब चलिए इसको थ्योरी में देखते हैं। वो पेटियां जो हम वहाँ बनाए थे वही यहाँ पे भी है। तो ये 10 से 10 डिग्री लो प्रेशर विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी, 30 से 35 डिग्री उपोष्ण उच्च दाब पेटी, फिर 60 से 65 डिग्री उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी और ध्रुव की तरफ ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ठीक, इसके बारे में चलिए हम आगे पढ़ते हैं। हालांकि पढ़ तो चुके ही हैं, फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज समझिए कर लेते हैं। पहला कौन सा है, विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। यह 10 डिग्री उत्तर से उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पाया जाता है। यहाँ पर अत्यधिक ताप पाया जाता है जिसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और डोलड्रम के बारे में भी हमने पढ़ा था कि 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच शांत क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं। ठीक, फिर अगला है उपोष्ण उच्च दाब पेटी, जिसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। यह दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर उच्च दाब का कारण हवाओं का उतरना है, क्योंकि जो विषुवत रेखा से हवाएं ऊपर उठी थी वही जाके यहाँ पे गिर जाती हैं। और यहाँ पे अश्व अक्ष पाया जाता है। तो अश्व अक्ष कहाँ पाया जाता है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, यानी कि 30 से 35 डिग्री के बीच में ही अश्व अक्ष पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये अश्व अक्ष इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, यानी ध्रुवों के जो नीचे वाली पेटी थी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। यह दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री के अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ पे निम्न दाब का कारण हवाओं का टकराकर ऊपर उठना था। हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था ना कि जो पोलर एरिया से हवाएं आ रही थी और इधर उपोष्ण से जो हवाएं जा रही थी वो यहाँ पे जाके टकरा जाती है, जिसके कारण हवाएं ऊपर चली जाती हैं और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। फिर उसके बाद है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। यह दोनों ध्रुवों पर पाई जाती है। यहाँ पे उच्च दाब का कारण क्या है, तो हवाओं का ठंडा होकर नीचे बैठ जाना ही यहाँ के उच्च दाब का कारण है। तो ये थी पृथ्वी पर पाए जाने वाली पेटियाँ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।